तो यहाँ की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। सोने के लिए सही प्लेस दे देंगे और डिसिप्लिन भी मेंटेन रखेंगे और रूटीन भी अच्छा, खाना भी अच्छा, एकदम मजा आता है। टीचर्स अपने पेरेंट्स की तरह ही है यहाँ पे। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शुरुआत में बोर होते थे, बाद में फिर पढ़ाई में मजा आने लगता था। 14-15 घंटे तक भी पढ़ाई होती है क्योंकि मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम बहुत टफ है। ये हमारा एनडीए और आईआईटी का कैंपस है। सबसे बेस्ट अकेडमी है फॉर सैनिक स्कूल, आरएमएस एंड आरआईएमसी एनडीए। एक रिजल्ट आया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का और छा गए हैं पूरे हरियाणा के बच्चे, पूरे हिंदुस्तान में। फिलहाल मेरे पीछे कुछ बच्चे हैं, हालांकि संख्या जो है इन बच्चों की 203 है। और मैं बात करूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में टोटल जो है 500 बच्चे ही जाते हैं, उनमें से 203 बच्चे किस एकेडमी के जा रहे हैं ये आप सोच रहे होंगे, हैरान रह गए होंगे। 203 बच्चे हरियाणा की एकेडमी सुखोई एकेडमी जो कि फरीदाबाद में है, ये भेज रही है उन बच्चों को। उनका भविष्य संवारदी आने वाले वक्त में बड़े एनडीए ऑफिसर बनेंगे, आर्मी में जाकर देश सेवा करेंगे और वो भी ऑफिसर रैंक पर। फिलहाल छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इनके हौसले काफ़ी बड़े हैं। फिलहाल इसको ही देख लो, इसे दे क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? मैं इंडियन एयरफोर्स में जाऊंगा। अच्छा, वाह जी वाह, कमाल की सोच है। देखिए किसी ना किसी दिन ऊपर से हवाई जहाज जा रहा होगा, फाइटर जेट जा रहा होगा तो ये उड़ा रहा होगा। देखिए क्या कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है और कितने घंटे मेहनत करके रिजल्ट निकाल दिया। क्या आज पगड़ी बांध दी इन्होंने आपको? यहाँ पे जैसे सुबह हमें 6 बजे उठाते हैं। 6 बजे उठाने के बाद हमें बेडिंग सेट करनी होती है, ये सब नहाना वाना, खाना खाना। फिर उसके बाद 8 बजे क्लास चलती है, फिर 2 बजे तक चलेगी 6 घंटे। फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 2 से 3 तक ब्रेक होता है, फिर उसके बाद 3 से 7 तक फिर क्लास चलती है और टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद डिनर ब्रेक मिलता है 1 घंटे का, फिर उसके बाद 8 से 10 फिर क्लास चलती है। अच्छा चलो, ये तो क्लास और पूरा दिन क्या डे शेड्यूल रहता है। मिस्टर रक्षित। लक्षित कहाँ से आते हैं? मैं रोहतक से। अरे रोहतक से भाई साहब, अपने देसी आदमी हैं। और देख लो अब आने वाले वक्त में कमाल ढा देंगे। ऐसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, एक बार सीधे तौर पे बताएं कहाँ से हैं, क्या नाम है? सर नारनौल, हरियाणा, महेंद्रगढ़। अच्छा, नाम क्या है सबका? नाम सर बता दीपेन। सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम निशांत है, मैं हरियाणा अम्बाला से हूँ। मैं तेरा मेरा नाम वंशी यादव, मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। आप? प्रतीक यादव फ्रॉम झज्जर। ईशांत वडाना फ्रॉम पलवल, हरियाणा। वाह जी वाह। वेदांत फ्रॉम सोनीपत, हरियाणा। अच्छा गगन फ्रॉम गुड़गांव। जी। मैं पदम हूँ, मैं रोहतक, हरियाणा से हूँ। वाह जी वाह, रोहतक वाली आपको दिख भी रही होगी भाई की। ये ग्रुप जो है ना, ये खड़ा है राजस्थान का। राजस्थान का। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहाँ से हैं, बताएं जल्दी। मैं अलवर राजस्थान का हूँ। मेरा नाम लक्ष्य। बियान लांबा, जयपुर राजस्थान। नीलय वर्मा, अजमेर जी। राजस्थान, सिक्कर राजस्थान। अच्छा, आप भी छोटा भी बताएं। मैं निवेश हूँ रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। आप? मैं दिव्यांशु चौधरी फ्रॉम बाड़मेर, राजस्थान। वाह जी, बाड़मेर से। सर मैं जयवर्धन हूँ, राजस्थान, अलवर से। वाह जी वाह। अश्वत कुमार तंवर, बीकानेर, राजस्थान। वाह जी वाह, कितना प्यारा बच्चा है। आदित्य, झुंझुनू, राजस्थान। आप? मैं हूँ आईवान सिंह शेखावत और मैं सिक्कर राजस्थान से हूँ। ये तो नाम मात्र चेहरे हैं जिनको मैंने दिखाया है। या 203 बच्चे तो सिलेक्ट हो चुके हैं और असंख्य बच्चे यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं। माता पिता भेजते हैं, पेरेंट्स भेजते हैं और उनका सपना पूरा हो जाता, तब ऐसे ही पगड़ियाँ बांधी जाती हैं। इनका सेलिब्रेशन किया जाएगा। स्पेशली आप देख सकते हैं बॉलीवुड की किसी शमा से कम नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये लोग हीरो हैं, असली हीरो हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्राउड लगातार आ रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं और देखेंगे आने वाले वक्त में इनके छोटे छोटे बच्चे कितने बड़े कारनामे कर रहे हैं सुखोई के साथ जुड़ के। सुखोई में खाना वाना कैसे मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है कि हम खा पाएँ। अच्छा, पढ़ाई में पिटाई मिलती ज़्यादा है, पढ़ाई ज़्यादा मिलती है? दोनों पर पढ़ाई थोड़ी ज्यादा। अच्छा, रोहतक वालों को डर नहीं लगता? मतलब पढ़ाई अच्छी होती है? बहुत अच्छी होती है पढ़ाई। अच्छा, तो आप स्पेशली कितने टाइम पहले आए थे और यहाँ आने के बाद पढ़ाई में कितना आपने सीखा, ज़्यादा सीखा? मैं 9-10 महीने पहले अप्रैल में आया था यहाँ पर और स्टार्टिंग में मेरा मन भी नहीं लगता था, पर बाद में टीचर्स ने मुझे बहुत सिखाया और पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट करा कि वो मेरे से मिलते थे 15 दिनों में। और तो उसके बाद मेरी मैथ्स तो वीक थी स्टार्टिंग से, लेकिन मुझे एक सर थे शिवम सर, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा और मुझे मैथ्स में आज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। जो मैथ को फेवरेट बना दिया। वैसे तो लोगों के लिए मुश्किल होता है, आपने कितनी पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई होती है?
मेरा नाम निशांत है, मैं 13 साल का हूँ। सुखोई से मेरी जर्नी बहुत पहले से थी। REMC के 4 अटैम्प्ट होता है, जिनमें से 2 अटैम्प्ट के बारे में मुझे पता नहीं था। पहले मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी थी एक अटैम्प्ट के लिए, पर मैं फेल हो गया था। फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, पर हुआ नहीं। फिर मेरी मदर ने बोला कि यहाँ ऑफलाइन में आ जाओ, वहाँ पे अच्छी स्टडीज़ होती हैं। तो मैं 9-10 महीने पहले ही उसी बैच में आया था, और जब मैं आया था तब मेरा स्टडीज़ में बहुत वीक था। मैथ्स स्पेशली मेरा बहुत वीक था। मेरे 50 में से 10-12 ऐसे नंबर आते थे। पर मैं भी सेम क्लास में था वंश यादव की तरह, शिवम सर की क्लास में। उन्होंने मेरी मैथ्स बहुत अच्छी करी। अब मेरे 40-44 ऐसे नंबर आ जाते हैं। और यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, रूटीन सुबह से लेकर शाम तक नॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम पढ़ाई करवा देते हैं, और रूटीन भी अच्छा, खाना भी अच्छा, एकदम मज़ा आता है। टीचर्स अपने पेरेंट्स की तरह ही हैं यहाँ पे। वाह, कमाल कर दिया इस लड़के के लिए। मैं तो कहूँगा, या हालांकि यहाँ क्लैपिंग नहीं कराएंगे, लेकिन SSB में जिस दिन जाएगा क्लैपिंग होगी। SSB क्वालिफाई करेगा ये लड़का। जिस दिन इसने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर दिया उस दिन SSB करेगा। आज स्क्रीन पर बता रहा हूँ आपको। क्या कहेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है सुखोई में आके? यस सर, इतना तो आ ही जाता है सर, इतनी अच्छी एकेडमी है इसलिए। वाह, कमाल की बात है। तो यहाँ पे खाना वाना मिलता कैसा है? क्या खुद की मन की मर्जी की डाइट भी मिल जाती है? हमारे मन की मर्जी तो नहीं, पर दाल रोटी सब्जी और सीजनल की सब्जी बनती है, और ठीक ठाक बनती है, मतलब खाने लायक है, अच्छी है। कभी मिठाई भी खिला देते हैं? मिठाई हाँ, कभी कभी खिला देते अच्छा, हैं। हाँ, चलिए, अच्छी जैसे नए साल पे और कोई त्योहार आता है तो उन पे मिठाई खिला देते हैं। अच्छा, पुराना स्कूल छोड़ के आए, यहाँ आए, कितना डिफरेंस था यहाँ की पढ़ाई में? यहाँ की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस था। जैसे अब बीच में मैं स्कूल में गया था, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल टॉपर पे आ रहा था। 9th के पेपर भी सॉल्व कर रहा था। पर यहाँ पे मैं नॉर्मल बच्चों में आता था। तो यहाँ की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कमाल कर दिए। तो राजस्थान वालों को कैसा फील हुआ यहाँ? सर मज़ा तो बहुत आया। यानी यहाँ पे वैसे फैसिलिटीज़ तो सारी हैं कि बेडरूम दे देंगे, गद्दा दे देंगे, सोने के लिए सही प्लेस दे देंगे, और डिसिप्लिन भी मेंटेन रखेंगे। यानी मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट अकेडमी है फॉर सैनिक स्कूल, RMS एंड RIMC, NDA एंड मैनी मोर थिंग्स। वाह, कमाल कर दिया। बच्चों का कॉन्फिडेंस देखिए, और तंवर साहब का तो कमाल ही है। इनके कारण ही तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा था। किनके कारण? ये सुखोई वाले के कारण। यानी ये इंटरव्यू इतना अच्छा करवाता है ना, यानी ऐसा आदत लग जाती है। पहले तो मेरा हाथ ऊंचा नहीं होता था, क्योंकि पहले इंटरव्यू कराए जिस दिन मैं पहले दिन आया था। उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ता गया, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने भी फिर स्टार्ट करा बोलना, और टीचर्स के सामने अपने बारे में बताया सबको। तो सब वैसे अच्छा लगा। यानी वैसे शुरू में हेजिटेशन होता था? हाँ, शुरू में थोड़ा सा डर लगता था, क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। फिर मैंने थोड़ा सा कॉपीज में लिखा, पहले ही दिन मैंने बोल दिया था। यानी वो सर ने कहते हैं घर वाले घणो चोखो है। हाँ, हाँ बात तो है। हाँ बात है। तंवर साहब, आपने कितना पढ़ाई की यहाँ पे, कितनी मेहनत करनी पड़ी, और यहाँ कितना पेचीदा है पढ़ना? बहुत अच्छा। वैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी यहाँ से। वहाँ पे भी टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। करीबन 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ता है। अच्छा, और 10 घंटे पढ़ लेते हैं? हाँ सर। बोर नहीं होते? नहीं सर, पहले शुरुआत में बोर होते थे, बाद में फिर पढ़ाई में मज़ा आने लगता था। तो अब सीधा सपना पूरा हो जाएगा NDA का? हाँ सर। वाह, कमाल कर दी। अच्छे से तो पढ़ाते हैं, यानी फिर दिल तो लगेगा ही ना जब इतना अच्छे से पढ़ाएंगे। यानी इतना डेडिकेशन था टीचर्स में भी, इतने फन के साथ पढ़ाते थे, और इतना सारा मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराते थे। मैंने भी इनका ऑनलाइन बैच लिया था, क्योंकि मैंने यूट्यूब से पहले जब तैयारी करी थी ना सैनिक में, तो लास्ट ईयर 2 मंथ बचे थे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। जैसे ही फॉर्म आए, पापा ने बोला पढ़ना स्टार्ट कर दे बच्चे। तो फिर मैंने स्टार्ट करा। मेरे दोस्त ने बताया सुखोई एकेडमी कोई एकेडमी है, वहाँ पे एक बार ट्राई करके देखिए, पर यूट्यूब वाले। वहाँ से मैंने पढ़ा, मैंने ब्रह्मास्त्र लिया, और लास्ट इतना अच्छा पढ़ाया उन्होंने कि लास्ट के 15 डेज़ में मैंने वो ऑर्डर करे ब्रह्मास्त्र, और 30 के 30 सॉल्व कर दिए लास्ट के 15 डेज़ में। यानी हर रोज़ 2-2 मॉक टेस्ट करने पड़ते थे, और फिर बाद में उनको रिवाइज भी करो। तो वैसे थोड़ा सा ट्रिकी तो था, लेकिन कर लिया। फिर बड़े अच्छे मार्क्स आए, यानी 300 में से 232। और जो मेरे साथ जो पूरे साल से पढ़ाई कर रहे थे, उनके 200 से भी कम आ रहे थे। अच्छा, ये तो कमाल कर दिया। कितने टाइम पढ़े यहाँ पे, और रिजल्ट जो आया है वो अब कितनी मेहनत के बाद? सर मैं ऑनलाइन पढ़ता था यहाँ पे, और सर अभी मैं यहाँ पे सर मैंने ब्रह्मास्त्र ली थी यूट्यूब से, इनका कोर्स किया था। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी है यहाँ तक बहुत मेहनत करी कि आज आप देख ही सकते हो। ऑफलाइन बैच से मैं पढ़ा था, और आज मैं आपके सामने यहीं पे हूँ। हमारा रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करते थे कि यहाँ पे पूरे 12-12 घंटे के साथ मन लगा के हम लोग पढ़ाई करते थे, और आज उसी मेहनत की वजह से मैं आज इधर हुआ। तो एकेडमी में आने के बाद माँ बाप की याद नहीं आती, घर की याद नहीं आती, ये मैनेज कर लेते हैं?
हाँ आराम से कर लेते, लेकिन स्टार्टिंग के तब 1 हफ्ते थे, मतलब तब मैं यहाँ पे आया था नया ना, तब आती थी मुझे। लेकिन जैसे अब फ्रेंड सर्कल ये सब लोग आने लगे तब मेरा मन यहाँ पे बहुत अच्छे से लगने लगा। चलिए, हरियाणा के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं और सामने आपको तस्वीर दिख रही है जिसमें बच्चे के सिर पे आपको पगड़ी दिखाई दे रही है। वो बच्चे अचीवर हैं और आने वाले वक्त में एनडीए के थ्रू कामयाब होंगे, ऑफिसर बनेंगे और वो सुखोई ने कर दिखाया। आने वाले वक्त में आपका बच्चा भी यहाँ पर आकर के यहाँ से ऑनलाइन सीख के बन सकता है एनडीए ऑफिसर। मिलिट्री स्कूल या उससे दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं और उनका सपना भी पूरा नहीं हो पाता, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं यहीं से एनडीए की पढ़ाई करके एनडीए क्रैक करते हैं, क्योंकि हज़ारों बच्चों का जो सिलेक्शन का वो जिम्मा लिया है सुखोई एकेडमी ने। सामने आपको दिख रही हैं ये सारी लाइनें, हर कोने से हिंदुस्तान के बच्चे आए हैं यहाँ पर। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे सब तरफ पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे आप देखेंगे, और आपके बच्चे का खास ख्याल, खास खाने के साथ, खास हॉस्टल के साथ, खास फैकल्टी। सुखोई एकेडमी के डायरेक्टर हैं, फिलहाल इनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे? करिश्मा रच दिया आप लोगों ने तो पूरे हरियाणा के साथ साथ, हरियाणा में बेस्ड है ये एकेडमी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से हर कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे आपके पास, हज़ारों बच्चे फिलहाल आप देख भी सकते हैं। ये हज़ारों बच्चे आपके पास इस भरोसे के नाम पर भेजते हैं पेरेंट्स कि आप सिलेक्शन देंगे, और 50% सिलेक्शन आपने दे के दिखा दिया। 500 सीट हैं टोटल, 203 बच्चों का आपने एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करा दिया। कौन सी ऐसी हार्ड वर्क कराते हैं, कौन सी ऐसी आपके पास गुट्टी है जो पिलाते हैं हाथ ही? बता, मैं कुछ बच्चों से बात की, 5-6 महीने में उनका क्रैक हो गया। जी, सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों की मेहनत। तो हमारे यहाँ कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं, एक माहौल है और बहुत बेहतरीन फैकल्टी है। तो टीचर्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हमारा रिज़ल्ट, हम कोशिश करते हैं कि भाई रिज़ल्ट हमारा सबसे बेहतरीन रहे। पिछली बार 180 बच्चे हुए थे, तो 180 होने के बाद हम सेटिस्फाई नहीं हुए कि हमें ये जो 200 का आंकड़ा है ये कैसे भी करके पार करना है। तो दिन में आपने बच्चों से पूछा भी होगा कि 14-15 घंटे तक भी पढ़ाई होती है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम बहुत टफ़ है। 138 कट ऑफ गया है 150 में से, तो बहुत टफ़ एग्ज़ाम है और सिलेबस बहुत हार्ड होता है, और 6th क्लास के बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके साथ टीचर हमेशा रहता है, एक तो 24 घंटे टीचर रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ना हमारे कोई छुट्टियाँ होती हैं, गर्मियों की, सर्दियों की, कोई छुट्टियाँ नहीं, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 महीने जितना भी टाइम मिलता है उतना टाइम हमारा कोशिश रहता है कि भाई एग्ज़ाम जो है हम इसको टारगेट लेके चलें। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नहीं भी हो पाए क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, लेकिन वो भी आगे लाइफ में बहुत बेहतर करते हैं। कुछ बच्चों का 6th में हुआ है, कुछ बच्चों का 9th में हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 6th, 9th में ना जा करके हमारे यहाँ एनडीए के लिए भी रुक जाते हैं, क्योंकि हम 9th से 12th तक एनडीए और आईआईटी का भी हमने शुरू किया हुआ। ये जो कैंपस है मेनली ये हमारा एनडीए और आईआईटी का कैंपस है, और हमारा एक ही मोटिव होता है जिस दिन बच्चा यहाँ आता है कि जिस विश्वास से पेरेंट्स बच्चे को यहाँ लेके आ रहे हैं, तो उस विश्वास से ही यहाँ से वापस जाए। हमारी कोशिश होती है यहाँ से वापस जाए ही नहीं, यहाँ से केवल एक चीज़ वापस जाए कि वो जब कामयाब हो जाए और इस लायक हो जाए कि वो आगे कहीं सरवाइव कर सके, कोई नौकरी कर सके या कुछ भी कर सके। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि बच्चा यहाँ से काबिल बन के जाए। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, जैसे कि एक लीजेंड एक्टर थे बॉलीवुड के धर्मेंद्र, वैसा ही धर्मेंद्र वाला कमाल आप यहाँ पे करते हैं। ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, बच्चे इतने घंटे पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। 5th, 6th क्लास का बच्चा है, कॉन्फिडेंस उसका यूँ है कि जैसे एसएसबी कल ही क्वालिफाई कर देगा। एसएसबी उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कैसे देते हैं आप? कैसे हार्डवर्क करते हैं कि बच्चा नॉर्मल आता है, साधारण आता है, उसके बाद बड़ा स्पेशल बन जाता है? देखिए, कॉन्फिडेंस आता है माहौल से। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास है, मैं आपको बता रहा था, जादू नहीं है, केवल माहौल है। अब माहौल में जब टीचर आपके साथ 24 घंटे है, टीचर आपको हमेशा मोटिवेट करता है, पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, माहौल आपको मोटिवेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सबके मन में होता है, छोटे बच्चों को तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है। अब ये चीज़ इनके ज़िंदगी भर काम आएगी। तो सबसे मेन चीज़ जो इनको अब आने वाली है थ्रू आउट लाइफ, वो यही कॉन्फिडेंस रहता है, और ये आता मेहनत से। ये आता है जब ये कोई एग्ज़ाम क्लियर करते
करते हैं उस चीज़ से, क्योंकि बहुत टफ सिलेबस होता है। तो टीचर इनके साथ जब तक नहीं लगे रहेंगे, अब ये चीज़ें करते हैं तो अपने आप इनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक माँ अपने चौथी क्लास के बच्चे को कैसे आपके भरोसे भेज सकती है? कितना वहाँ पे इस माहौल में ढल पाता है? क्योंकि 4th क्लास में बच्चा यहाँ पे आया, छोटा बच्चा होता है, उसको हॉस्टल में कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे वो माहौल को समझेगा? और कई जगह तो ये होता है कि बड़े बच्चे शरारत करने लग जाते हैं छोटे बच्चे के साथ, माँ को हमेशा चिंता रहती है, पेरेंट्स को चिंता रहती है। तो सबसे बड़ी मैं आपको कह रहा था, हम बहुत कम फ्री टाइम देते हैं इनको। हम देते ही नहीं है कि भाई इनको इतना फ्री टाइम दें कि ये फालतू की हरकतें, फालतू की चीज़ें करें। इनके दिमाग में सुबह भी किताबें चलती हैं, शाम को भी किताबें चलती हैं, तो एक माहौल इनके दिमाग में ऐसा सेट हो जाता है। और सबसे बड़ी एक और चीज़ है कंपटीशन की भावना। कंपटीशन की भावना रहती है कि भाई मैं हरियाणा का हूँ और मेरे बगल में महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का बच्चा बैठा है, वो बस मेरे से आगे ना निकल जाए। तो ये कंपटीशन की भावना जब आ जाती है ना, तो फालतू की ना कोई हरकतें होती हैं, ना कोई फालतू की चीज़ें होती हैं। और रही भाई सेफ्टी सिक्योरिटी की बात, तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ भाई हुई नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा भाई कैंपस CCTV का है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर हम एक टारगेट लेके बैठ जाते हैं ना, तो हमारा एक टारगेट होता है, तो शायद और कोई चीज़ें होती भी नहीं है, क्योंकि बच्चों के मन में ये फिट बैठ चुका होता है कि यहाँ से हम भाई केवल कामयाब होके जाएंगे। तो वो मोटिवेट 24 घंटे रहते हैं, और जब मोटिवेशन होगा तो फालतू की चीज़ें होती नहीं हैं। और दूसरा, हम कोशिश ये करते हैं कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही हम बच्चों को लेते हैं। 15 मार्च को एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा रहेगा, तो हम कोशिश करते हैं कि ठीक ठाक वही व्यवहार वाले बच्चों को ही हम लें। जी, चलिए कमाल की बात है। लास्ट में मुझे ये बता दें, देश के किस कोने से, कौन से स्टेट से, कितने स्टेट से बच्चे आपके पास? हमारे पास लगभग हर स्टेट से बच्चा है भारत के। स्टेट से तो लगभग सारे स्टेट से हैं, और ऑनलाइन में हमारे पास लगभग सब यूनियन टेरिटरी स्टेट से सबसे बच्चे हैं। तो अभी मैं बात करूं तो पूरे 28 स्टेट से हमारे पास बच्चे हैं, और हर स्टेट का बच्चा, क्योंकि मिलिट्री स्कूल पूरे भारत के लिए होता है, तो हर स्टेट का बच्चा ही मेहनत करता है वही अपने सिलेक्शन के लिए। चलिए, आने वाले वक्त में अगर अपने पेरेंट्स जो चाहते हैं कि भाई अपना बच्चा कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूट को चुन ले और वो कामयाब हो जाए, तो जगह आपने देख ली है। इन बच्चों ने चुन लिया था, आज इनके सिर पे पगड़ी हैं। इनके माता पिता जो हैं वो सीने से कह सकते हैं कि सुखोई में भेजा था और कामयाब करके दिखाया इन लोगों ने। ये बड़ी बिल्डिंग, अच्छा वातावरण और फैकल्टी जो है वो चुनिंदा और बड़े मजबूत फैकल्टी के साथ सुखोई के डायरेक्टर दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपका बच्चा भी कामयाब हो सकता है। इस वीडियो को शेयर कर दें, फैला दें उन लोगों तक जो आने वाले वक्त में अपना अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार का बच्चा कामयाब होते देखना चाहता है, और ख़ास करके जिसका सपना डिफेंस है और वो भी ऑफिसर बनना चाहता है। तो सुखोई एक बार विजिट करें। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे दिया है ताकि ज़्यादा जानकारी आप घर बैठे भी जुटा सकें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।